महिमा आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे मिल रही हूँ। और किसी कारण से व्यस्त थे तो आपके लिए क्लासेस तैयार नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपके साथ कंटिन्यूसली आपको क्लास शेयर करूँगी और जो आज मैं आपके सामने क्लास लेकर आई हूँ वो छोटे छोटे टिप्स हैं जो संस्कृत के लिए, जो संस्कृत की भाषा को या संस्कृत की ग्रामर को समझने में आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। और जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि कहाँ पे हम अब हम मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स हैं। तो मैं अब आपको जो टिप्स देने जा रही हूँ उसमें सबसे पहला टिप्स जो दे रही हूँ, पहला टिप्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पहला टिप ये है कि एक र वर्ण वर्ण जो होते हैं, रे, बड़ा रे, र और श, अगर हमारे ये वर्ण किसी भी शब्द के अंतर्गत आते हैं, रे, बड़ा रे, र और श, अगर ये वर्ण अगर ये वर्ण ये वर्ण किसी भी शब्द के अंतर्गत आते हैं, किसी भी शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो हमें क्या परिवर्तन करना होता है? हमें न के स्थान पर ण का प्रयोग करना होता है। प्रयोग करना होता है। देखिए बच्चों, होता है ये जो र शब्द है, री री र और श, ये जो शब्द है अपने साथ न को नहीं लेते हैं। ये जो न है इसको नहीं लेते हैं। अब इनसे री री र और श को न से दुश्मनी होती है। अगर ये अक्षर आए तो ये न के स्थान पर ण का प्रयोग होगा। आपने बहुत देखा होगा शब्द रूप में, जैसे मैं बोलती हूँ बालक के शब्द रूप, बालक है ना, ये देव, वृक्ष, ये आपने रूप देखिए, वृक्ष के रूप। तो ये जो रूप है हमारे, इसकी तृतीया विभक्ति में लिखती हूँ जरा। ये देखिए, ये आपकी तृतीया विभक्ति लिख रही हूं मैं यहाँ पर। बालक की तृतीया विभक्ति का एक वचन, तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं, बालक का होता है बालकेन, राइट। देव का होता है देवेन, और वृक्ष का होता है वृक्षेण। ओके, और मैं लिखती हूं आपके सामने, इधर देखिए, ये वृक्ष का वृक्षेण। राम का लिखती हूं, राम की तृतीया विभक्ति लिखती हूं तो रामेण। मित्र की तृतीया विभक्ति लिखती हूं, तृतीया विभक्ति एक वचन, तो मित्रेण ना। और हम देख लेते हैं, एक दो और लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं बालक, बालक लिख लिया, देव लिख लिया, और कोई भी ले लीजिए, अकारांत, अकारांत में हम लिख लेते हैं सूरज, सूरज नाम है ना, सूरज लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सोमेश, ठीक है, सोमेश, तो सोमेशेन।
सोमेश। तो ये देखिए, ये आपका हुआ सोमेश। ठीक है, हम इसकी तृतीया विभक्ति लिखेंगे तो बनेगा सोमेशेन। ये देखिए, यहाँ पर न आया है, यहाँ न आया है, यहाँ ण आया है, यहाँ र आया है और यहाँ र आया है और ये न आया है। आप देख रहे हैं कि ये इसमें न आया है, जबकि अकारांत है। ये सारे शब्द क्या है हमारे, ये सारे शब्द जो हैं अकारांत हैं। और आप जानते हैं कि अकारांत शब्द जो होते हैं उनके रूप एक समान चलते हैं। तो बालकेन, देवेन, वृक्षेण के ये यहाँ पे वृक्षेण न क्यों आया, न के स्थान पर न क्यों आया? आप देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा री, री, र और श में से कोई न कोई अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ पे र आया, कहीं पर भी हमारा ये र आया, मित्रेण में भी र आया और वृक्षेण में भी श आया। तो इसलिए हमारा ये शब्द, ये जो बना, न के स्थान पर ण बना। ओके, आपने ये देखा, मैं ये हटा देती हूँ, कहीं आप ये हलंत ना समझे, इसलिए मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दे रही हूँ, डिलीट कर दे रही हूँ यहाँ से। तो ये जो हमारा न है, जब उसके पास र शब्द इन चारों अक्षर में से कोई आया तो हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया, न के स्थान पर ण का प्रयोग किया, न का प्रयोग नहीं किया। बच्चे जब याद करते हैं, रूप याद करते हैं, तो न एन लगाते हैं और एन में वो रामेन लगा देते हैं, मित्रेन लगा देते हैं जब याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो, क्योंकि आप लोग तो बच्चों एक रूप याद करते हो ना, जैसे बालक के रूप याद किए, आप सोचते हैं सारे रूप एक जैसे होंगे। अब बालक की जगह राम के रूप आ जाते हैं तो आप क्या कर देते हैं, रामेन। यहाँ आपकी गलती हो जाती है, यहाँ पे रामेण आएगा। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये र आया है, र के साथ न नहीं लगता है, न के स्थान पर न लगता है। एक नंबर टिप, 1 नंबर टिप जो है ये है, हमें ध्यान करना होगा, एन लगाना होता है, पर अगर किसी भी शब्द के साथ हमारे इन चारों अक्षर में से कोई भी अक्षर आता है तो हम न के स्थान पर क्या लगाएंगे, ण लगाएंगे। राइट, ये हिंदी में भी लागू होता है। वैसे अगर जब आप संधि करते हैं, एक आपको एग्जाम्पल और देती हूँ हिंदी में। जैसे आप अगर संधि करें तो संधि करने के बाद रावण बनता है, रावण, लेकिन हम रावण नहीं बनाते हैं, अन जुड़ता है, रावण नहीं बनाते हैं, हम क्या लिखते हैं, रावण नहीं होता, हम क्या लिखते हैं, रावण। राइट, न के रावण, हमने क्या किया, रावण। हमने हिंदी में भी देखा कि हमारा रावण नहीं बना, रावण बना। क्यों इस न के स्थान पर ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा र आया हुआ है। ठीक है, ये रॉन्ग है हमारा और ये राइट है। क्लियर? तो चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, हमारे किसी भी शब्द के साथ अगर रि, बड़े रि, र और श में से कोई अक्षर आता है तो हम न नहीं लगा सकते हैं, न के स्थान पर न लगाते हैं। राइट, आपने टिप नंबर 1 सीखा और ये टिप बहुत काम आती है। कभी भी आप र के साथ न का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, अब मैं आपको टिप नंबर 2 सिखाती हूँ, ताकि छोटी छोटी टिप्स होती है बच्चों, आपको आगे बहुत फायदा करती हैं, आपको बहुत जानने की पहचान पाते हैं आप। अब देखिए नंबर 2 टिप। ओके, अब आपने ये देखा है कि हमारे संस्कृत में शब्द के अंत में, शब्द के अंत में म लगता है, जैसे म का प्रयोग होता है, ज्यादातर का प्रयोग होता है। ओके, अब जैसे 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 हम लेते हैं, कोई भी शब्द लेते हैं, ग्रामम, गृहम,
आप ले लीजिए, और भी कोई शब्द ले लीजिए, रूपम, अनुपम। अनुपम तो अपना म है, अनुपम का रूपम, उपवनम, सब में ये म होता है, ये म होता है। अब जब हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं, और वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है, तो अगर अब नियम सीख रहे हो, ये क्या नियम सीख रहे हो? आपका नियम है कि अगर म के बाद व्यंजन होता है, कोई भी व्यंजन, म के बाद कोई भी व्यंजन होते हैं, तो म के स्थान पर, अनुस्वार का, ये का प्रयोग किया जाता है। और अगर म के बाद कोई स्वर आता है, म के बाद कोई स्वर आता है, तो म के स्थान पर म ही लगता है। तो म के स्थान पर म ही लगाया जाता है। म ही लगाया जाता है, राइट। अब बच्चों, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, हमें कभी कभी ऐसे बच्चों का सामना भी करना पड़ता है जो संस्कृत पढ़ते ही नहीं है, और जब पढ़ने लगते हैं तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। बहुत से बच्चे मेरे पास क्वेश्चंस करते हैं कि मैम स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो मैं इस पॉइंट में, जो मैंने ये लिखा है व्यंजन, जो मैंने ये लिखा है स्वर, व्यंजन होते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि ये व्यंजन क्या होते हैं। ये व्यंजन जो होते हैं वो क, क, ख, ग, क से लेकर कोई भी व्यंजन, क, ख, ग, च, प, है ना, ये सारे व्यंजन है, राइट। और च, त, न, ये सारे व्यंजन है। और स्वर क्या होते हैं? स्वर भी मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने नीचे स्वर लिखा है, स्वर जो होते हैं वो होते हैं अ, आ, उ, कोई भी, ये सारे स्वर हैं, अ आ इ ई उ रि रि रे हैं, ये सारे स्वर हैं, ए बड़ी ए, ओ बड़ा औ, तो ये सारे स्वर हैं। तो आ, और जैसे हम बोल दे ए और ई, ये भी स्वर है, राइट। तो जब स्वर आता है तो म के स्थान पर म लगता है, और अगर व्यंजन आते हैं, क ख ग घ में से कोई भी व्यंजन आएंगे, तो जो ये व्यंजन आएंगे वो उसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके, एक उदाहरण देके बता रही हूँ, उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से हमारे पास हम ये प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण है, मम विनम्र, निवेदनम अस्ति।
अस्ति। एक ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण के द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मम विनम्रम निवेदनम अस्ति, विनम्रम निवेदनम अस्ति। अब यहाँ पे अनुस्वार लगा और यहाँ पे ये म लगा है, दोनों का अर्थ एक समान है। इस अनुस्वार का और ये म दोनों सेम है। यहाँ हमने अनुस्वार लगाया क्योंकि पीछे हमारे पास ये न क्या आया है, व्यंजन आया है। हमारा हमने यहाँ व्यंजन नहीं, व्यंजन ये अनुस्वार नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा स्वर आया है। तो आपने देखा जब स्वर आया तो हमने म को म ही रखा, और जब हमारे पास उसके आगे वाला अक्षर जो है म से आगे विनम्रम, तो म से आगे न लगा हुआ है, वहां पे हमने म को अनुस्वार में बदल दिया। क्लियर? आपको बात बच्चों, बात समझ आई? अब मैं एक और आपको उदाहरण दे रही हूँ जिससे आप और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। सर्वे सर्वे अपि सर्वे अपि अध्यापिका, एक उदाहरण हमारे सामने आ रहा है। सर्वे अपि अध्यापिका जलपानार्थम जलपानार्थम मम गृहम आगमिष्यति। सर्वे आगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति, है ना, आगमिष्यन्ति। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी एक उदाहरण था जिसके थ्रू आपको मैंने समझाया था कि म में क्या। अब आप देखिए, सर्वे अपि अध्यापिका जलपानार्थम, आपने यहाँ देखा ये अनुस्वार लगाया। क्यों अनुस्वार लगाया? क्योंकि पीछे हमारा व्यंजन है म, है ना। और इसके बाद गृहम, गृहम में हमने अनुस्वार ने लगा के म लगाया। क्यों? क्योंकि पीछे हमारा स्वर है आ। राइट? तो ये दो टिप्स इतनी काम आती हैं। क्या होता है, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं? अब जब उन्हें जल पानार्थम ये करेंगे, जल पानार्थम ऐसे कर जाते हैं, उनमें बच्चों को ये फर्क नहीं समझा। जल पानार्थम मम गृहम आगमिष्यन्ति, आगमिष्यन्ति, इस तरह से कर जाते हैं, और ये आपका यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। यहाँ मिस्टेक क्यों हो गई? क्योंकि ये म नहीं लगेगा, यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, जैसा कि हमने ऊपर लगाया है। ये राइट है और ये रॉन्ग है। ओके, इसी तरह इसमें भी अगर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब हमें, जब मर्जी आता है, जब उनको मन करता है तो अनुस्वार लगा देते हैं, और जब मन करता है तो वो म लगा देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, अनुस्वार तभी आपको लगाना है जब पीछे कोई व्यंजन हो, म तभी आपको लगाना है जब पीछे कोई स्वर हो। राइट? तो आज मैंने आपको पहली क्लास, काफी लंबे समय के बाद क्लास ले रही हूँ। इस क्लास में मैंने आपको दो टिप्स छोटी छोटी दी हैं जो आपको बहुत संस्कृत पढ़ते समय और लिखते समय और काम करते समय, पेपर के समय आपको काफी हेल्प करेंगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इतने हैं जो जहाँ ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। ओके, तो कौन सा? पहला ये है कि आपका पहला ये नियम है, फर्स्ट नंबर नियम, कि र के साथ री 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 र री री र और श के साथ न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे आपने उदाहरण के द्वारा समझा। दूसरी टिप मैंने आपको दी कि म के स्थान पर अगर म के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म को अनुस्वार हो जाता है। म न लगाकर हम अनुस्वार लगाते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ लगाना सिखाया। ये देखिए, विनम्रम और जलपानार्थम, है ना। और अगर म के बाद स्वर आता है तो हम म को म ही लगाते हैं। राइट? जैसे गृहम आगमिष्यति है, निवेदनम अस्ति म। राइट? तो मैं आज ये क्लास दो टिप्स के साथ यहीं पर फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट अब मैं जल्दी क्लास बनाऊंगी और आपको ग्रामर के पार्ट्स भी सिखाऊंगी। बहुत सारे ग्रामर सिखाना चाहती हूँ बच्चों, और अगर ये सीखे हैं आप, और आगे नेक्स्ट क्लास लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए मैं गुड बाय करती हूँ, और गुड बाय करने के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने
फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए हमारे हमारे चैनल को, राइट। तो यही क्लास क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।